हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं आपको फॉर्मल चार्ज और फजांस रूल दोनों एक साथ बताने वाला हूँ। फॉर्मल रूल्स और फजान रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को हमें डिफाइन करना है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन in an isolated atom and the number of electrons assigned to that in atom as Lewis structure। तो यहां पे जो डिफरेंस है तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स टू असाइन टू that इन द लुईस स्ट्रक्चर। तो यहां पे फॉर्मल चार्ज का फार्मूला B माइनस L माइनस S/2। B बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, L है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज नॉन बॉन्डिंग मींस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मींस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Fc मींस फॉर्मल चार्ज। इस आधार पे हम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला हमें पता होना चाहिए F माइनस। तो नाउ डिस्कस द सिंपल एग्जांपल कार्बोनेट। तो कार्बन इज द सेंट्रल मेटल एटम। कार्बन है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन, सराउंडेड एटम्स 3 ऑक्सीजन। तो 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इस ऑक्सीजन ने गेन कर लिया और एक इस ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। ऑक्सीजन है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। So the structure of carbonate is sharing of 1 electron between carbon and oxygen and sharing of 2 electron between another carbon and oxygen। तो यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये तो थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एक ऐसे हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो कर देंगे। इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 2 4 6, यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो इसको कहेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो पहले लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। तो फार्मूला है B माइनस L माइनस S/2। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। L क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इसकी मैं शेयरिंग कार्बन से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। सिंगल बॉन्ड है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, डबल बॉन्ड है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां हो गया 2/2। तो इसमें हो गया 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 7 दैट इज -1। तो इस ऑक्सीजन पे हमारा जो फॉर्मल चार्ज आया वो आया -1। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, यहां -1 फॉर्मल चार्ज आ गया। अब हम अब हम इस पे भी वही -1 आएगा क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फार्मूला सेम। ए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। शेयर्ड चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही 4/2। तो यहां पे आएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो सेकेंड ऑक्सीजन पे हमारा फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? 0 आ गया। इस तरह से हम और भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। फिर अनदर एग्जांपल लेते हैं हम ओजोन मॉलिक्यूल।
यहां पे हम देखेंगे ऑक्सीजन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज बाय ऑक्सीजन एटम, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। अब देखेंगे इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा, चूंकि यहां पे 2 और 3 5 4 है, 1 यहां है और यहां पे, तो इस पे देखते हैं कैसे, तो इसको मार्क कर लेंगे 1 2 3, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 पे निकाल देंगे, B माइनस L माइनस S बाई 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, और शेयर्ड देखिए कितने हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में मैंने 4 बताया था, 4/2, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 डेट इज 0। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 इस ऑक्सीजन पे निकालेंगे, फार्मूला वही B माइनस L माइनस S बाई 2, तो इसका जब फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे तो इसका देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 6 होते हैं, यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो 2 से शेयरिंग यहां हो रही है, 1 से शेयरिंग यहां हो रही है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, तो दोनों साइड के बॉन्ड काउंट करेंगे, तो यहां 2 तो डबल बॉन्ड में 4 होते हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 होते हैं, 4 और 2 6, तो 6/2, तो यहां हो गया 6 माइनस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 5 डेट इज 1, यहां पे फॉर्मल चार्ज आ गया 1, इस पे क्या आया आपका -1 और इस पे क्या आया +1। अब फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड, तो फार्मूला वही है, यहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, नॉन बॉन्डिंग 2 to 4 4 to 6। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए 2/2 आ गया, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 6 है, नॉन बॉन्डिंग 6 है, सिंगल बॉन्ड है 2/2, तो यहाँ आ गया 6 माइनस 1, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 1, कितना -1 आएगा, तो यहाँ तो फॉर्मल चार्ज 0 आया था और यहाँ आ गया -1, या केवल माइनस से शो कर दीजिए, तो तीनों ऑक्सीजन में अलग अलग आया। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज क्यों आया, इसमें देखिए ऑक्सीजन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, तो 3 to 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो ए लॉस करेगा और ए गेन करेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ गया। तो फॉर्मल चार्ज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी का भी फॉर्मल चार्ज, जैसे सल्फेट आयन का निकालना है, SO4 2-, स्ट्रक्चर से भी डायरेक्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहाँ 6 बचेंगे। अब देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। जब सिंगल बॉन्डेड निकालेंगे इस ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड है 2/2, तो यहाँ पे देखेंगे -1 चार्ज आ गया। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में निकालेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 और डबल बॉन्ड में कितना होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 4/2, तो यहाँ हो गया 6 - 4 - 2 डेट इज 0, तो यहाँ पे -1 चार्ज आ गया। तो इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, फॉर्मल चार्ज हम क्यों निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर हैविंग स्मॉलेस्ट फॉर्मिंग चार्ज, स्ट्रक्चर हैविंग स्मॉलेस्ट फॉर्मिंग चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। तो बी कैन सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, बी कैन सेलेक्ट द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं फजांस रूल। अब हम फजांस रूल के बारे में देखते हैं। फजांस रूल बहुत ही सिंपल है।
तो कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक हो सकता है और ना ही 100% कोवलेंट हो सकता है। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड इन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड इन आयनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय फजान्स रूल, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करता है इसको हम फजान रूल के द्वारा बता सकते हो, वो भी 4 पॉइंट्स में। पहला है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। सेकेंड है लार्ज साइज ऑफ एनायन। थर्ड है हाई चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन। और फोर्थ है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन means having 18 electron in outermost cell. Pseudo electronic configuration means 18 electron in outermost cell. अब देखते हैं, जैसे आता है LiCl, NaCl एंड KCl, तो इसमें आप देखेंगे एनायन सेम है तो हम कैटायन से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे कैटायन है लिथियम, तो यहाँ हो गया Li प्लस, यहाँ हो गया Na प्लस और यहाँ हो गया K प्लस। अब लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस इन द ग्रुप, इंक्रीजेस इन द ग्रुप। तो स्मॉल साइज किसका हो गया? लिथियम का हो गया। तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? लिथियम में हो जाएगा और केसीएल में आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसमें सब आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने लगा, तो यहां पे फैक्टर लगा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। दूसरा फैक्टर देखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम आयोडाइड। इसमें नहीं है तो आप जैसे LiBr, LiCl, LiBr, Li, तो आपके क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। जब ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा साइज किसका हुआ? आयोडाइड आयन का। सबसे ज्यादा साइज किसका हुआ? आयोडाइड आयन का। तो यहां पे देखेंगे कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? तो यहां पे जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा तो इसमें सेकेंड रूल रहेगा, चूंकि कैटायन तो सेम है, तो कैटायन सेम है तो एनायन से कंपेयर करेंगे तो लार्ज साइज ऑफ एनायन, तो यहां पे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। इसी तरह से इसमें भी कैटायन सेम है तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? एल्युमिनियम आयोडाइड में। अब देखिए, जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर हाई होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहां पे देखिए कैटायन सेम है, सॉरी एनायन सेम है, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? कैटायन की। तो यहां आया Na+, यहां आया Mg2+, यहां आया Al3+। तो व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो जब किसी पीरियड में मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर जाती है। तो यहां पे एल्युमिनियम आयन का स्मॉल साइज हुआ, क्योंकि कैटायन तो सेम है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर एल्युमिनियम क्लोराइड में ज्यादा हो गया और आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? NaCl में। तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और यहां पे स्मॉल हो जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एक फैक्टर ये भी लगता है, हाई चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन। तो यहां पे सिर्फ कैटायन पे हाई चार्ज है और एनायन पे सेम चार्ज है आपका क्लोराइड आयन, तो हाई चार्ज। तो इसमें जैसे जैसे हाई चार्ज आता जाता है वैसे वैसे आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। फिर अब आता है आपका
स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन है CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। तो यहां पे Na+ के फॉर्म में होगा और यहां Cu+ आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 आया। और यहां निकालेंगे 1s2 2s2 2p6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए और इसमें 29 होता है इसका, तो 28 हो गए। तो ये 28 का निकला हुआ है और ये 10 का निकला हुआ है। अब इसमें एक चीज देखेंगे कि इसकी कि थर्ड सेल इज द आउटर मोस्ट सेल। थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 हो गया। और यहाँ आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। सेम ऐसी हम बात कर सकते हैं AgI एंड NaI। तो Ag+ हुआ यहाँ पे और यहाँ पे Na+ हुआ। तो Na+ का होगा 2s2 2p6 लास्ट में आएगा और इसका लास्ट में आ जाएगा 4s2 4p6 और 4d10। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो AgI इज मोर कोवलेंट देन NaI। तो हम स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लगा सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज, तो ए कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड इन आयनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय फजान्स रूल। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन एंड स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये पार्ट 2 था हमारा और पार्ट 3 में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।